नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में तृतीय प्रश्न पत्र के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूं। और आज आप सभी के बीच मेरे द्वारा सिलेबस के बारे में बताया जाना है तथा वे तमाम महत्वपूर्ण रणनीति बताया जाना है जिसको यदि आप फॉलो करते हैं तो 100% फ्रेंड्स इस प्रश्न पत्र में आप अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं आज की रणनीति। सबसे पहला जो उत्तर है वो है, आप सभी द्वारा लगातार पूछा जाता है कि मैम क्या निबंध को हिंदी और अंग्रेजी किसी भी मीडियम में लिख सकते हैं। आप गौर से देखिए इस प्रश्न पत्र में क्या लिखा गया है। क्या लिखा है? तृतीय प्रश्न पत्र हिंदी निबंध, अर्थात आपको हिंदी में ही निबंध लिखना है। जी हाँ साथियों, आपको हिंदी में निबंध लिखना है। पूर्णांक कितना है? कुल आपका 120 अंक के ये निबंध होने हैं। कुल आपको 120 अंक का। अब प्रत्येक एक निबंध के लिए अधिकतम अंक 40 अंक निर्धारित किया गया है। साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि आपको ये जो 3 भाग में निबंध दिया गया है, ठीक है, उस हर एक भाग से एक निबंध को आपको उठाना है। कोई भी किसी भी एक भाग से निबंध, किसी भी, आप ये नहीं है कि ये सामाजिक क्षेत्र लिखा है तो सामाजिक क्षेत्र में आपको निबंध दे दिया जाए, ठीक है। किसी भी सामाजिक क्षेत्र से संबंधित कोई भी टॉपिक यहाँ पर पूछ सकता है। तो मैं क्रमशः आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको हिंदी में निबंध लिखना है। शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए? इसमें लगभग आप इस प्रकार से लिखेंगे कि लगभग 600 या अधिकतम, हालांकि इसमें स्पष्ट लिखा नहीं गया है, लेकिन लगभग आप 600 से 625, ज़्यादा आपको शब्दों को प्रयोग नहीं करना है। कई युवा होते हैं जो शब्द सीमा को लांघ देते हैं, वो 600 के जगह पे 800 शब्द लिख देते हैं, 700 शब्द लिख देते हैं। तो ये गलती आप कदापि ना करें, ठीक है। बहुत यदि लिमिटेशन क्रॉस हो रहा है तो आपका 625 या 550 इसके बीच में आप अपने इस एक आदर्श निबंध को लिख सकते हैं। पहला। दूसरी चीज़, 3 घंटा का ये समय है। इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे। 3 प्रश्न होंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक क ख ग का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध लिखने होंगे, अर्थात हर एक भाग से एक एक निबंध आपको लिखना है, ठीक है। तो जो पहला भाग है वो आपका हो गया साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, ठीक है। शब्द सीमा 600 है। जो दूसरा भाग है आपका ख, वो आपका है विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र और कृषि एवं व्यापार, ठीक है। दूसरा जो क्षेत्र है विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार। जो तीसरा भाग है जिसमें से एक निबंध आपको लिखना है, ठीक है। कोई भी निबंध आप लिख सकते हैं, क ख ग में से कोई भी निबंध। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हुआ। अब आप सभी द्वारा तमाम प्रकार के प्रश्न इस सिलेबस के संबंध में पूछा जाता है, क्वेरी की जाती है। तत्क्रम में आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब देने वाली हूँ। उसके क्रम में आप सभी को अध्ययन सामग्री मेरे द्वारा बताया जाना है और कुछ महत्वपूर्ण रणनीति भी। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी द्वारा अक्सर ये पूछा जाता है कि मैम क्या ये जो टॉपिक दिया है एज इट इज़ पूछ देगा, मतलब जो आप देख रहे हैं क्या इसी को उतार देगा? नहीं साथियों, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए साहित्य और संस्कृति है तो क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है साहित्य और इस टॉपिक पर, साहित्य समाज का दर्पण है। फिर आपको इसको अपने शब्दों में, अपने भाव में साहित्य समाज का क्यों दर्पण है, विभिन्न आयाम को लिखना है। या ये पूछ सकता है बदलते भारत में संस्कृति के विभिन्न आयाम, तो आपको इस टॉपिक पे अपने निबंध को लिखना है। इसी प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में चाहे वो शिक्षा का पूछ दे, महिला सशक्तिकरण का पूछ दे, गरीबी का पूछ दे, बेरोजगारी का पूछ दे, मतलब सोशल इशू से रिलेटेड कोई भी टॉपिक इस भाग में आपको खंड ये ख में पूछा जा सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक दल हुआ, दबाव समूह हुआ, लोकतंत्र हुआ, न्यायिक सक्रियता हुआ, तमाम जो राजनीतिक टॉपिक है वो इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, जरूरी नहीं है तीनों के एक साथ पूछे, हो सकता है पूछ दे कि पर्यावरण के समक्ष चुनौतियां और समाधान, ठीक है। या क्वेश्चन आ जाए विज्ञान प्रौद्योगिकी की उपलब्धियाँ, बदलते भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी की उपलब्धियाँ। इस तरह से आपके टॉपिक पूछे जा सकते हैं। ऐसे आर्थिक क्षेत्र में क्वेश्चन आ सकता है डिजिटल इंडिया,
स्टार्टअप इंडिया, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ और समाधान क्या क्या हैं, ठीक है। ऐसे ही पूछ सकता है कि अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं, और कृषि व्यापार के संबंध में भी पूछ दे, कृषकों के समक्ष चुनौतियाँ समाधान। ये नहीं कि कृषि व्यापार पूछेगा, कृषि और व्यापार से मिलता जुलता कोई भी टॉपिक आप सभी के बीच पूछा जाता है। ऐसे ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में भारतीय विदेश नीति के विभिन्न आयाम से संबंधित क्वेश्चन पर निबंध पूछे जाते हैं। जैसे आ जाएगा भारतीय विदेश नीति की बदलती भूमिका, भारतीय विदेश नीति की निरंतरता एवं बदलाव, भारतीय विदेश नीति का पड़ोसी देशों के साथ संबंध, भारत का महाशक्तियों के साथ संबंध, भारत का चीन के साथ संबंध, भारत का पाकिस्तान के साथ बदलते आयाम, या भारत यूएनओ का संबंध। इस प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक पर पूछा जा सकता है। ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आप यहाँ जो देख रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि। तो जरूरी नहीं है कि प्राकृतिक आपदाएं समेकित पूछे, क्वेश्चन ये भी आ सकता है भूस्खलन क्यों होता है, ठीक, या क्वेश्चन ये आ जाए चक्रवात से हो रहे आर्थिक नुकसान, भूकंप के बदलते आयाम, ठीक, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र आज कई रूपों से प्रभावित हो रहे, या क्वेश्चन ये भी आ सकता है प्राकृतिक आपदाओं के उद्गम, प्राकृतिक आपदा के समाधान के लिए क्या करें, आदि तमाम प्रकार के पूछे जा सकते हैं। ऐसे राष्ट्रीय विकास योजनाओं में तमाम प्रकार की वर्तमान योजनाएं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्टार्टअप हुआ, स्टैंड अप इंडिया हुआ, आत्मनिर्भर भारत हुआ, मिशन सशक्तिकरण हुआ, ये तमाम प्रकार की जो योजनाएं हाल फिलहाल में चलाई जा रही हैं, उज्ज्वला वगैरह, इस सब टॉपिक पर इस चैप्टर से, इस भाग से क्वेश्चन पूछ ही जाते हैं। तो साथियों, मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से किस टॉपिक में निबंध पूछा जाता है। आप सभी के सुविधाओं के दृष्टिगत मेरे द्वारा लगभग 20 से 21 निबंध आप सभी के बीच टॉपिक वाइज दिए जा चुके हैं। यदि आप उस क्लास को देखते हैं तो आप इन तीनों भागों के संभावित टॉपिक को देखेंगे, और यदि उन टॉपिक की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप इन तीनों भागों के एक एक निबंध को आप अवश्य ही कंप्लीट कर लेंगे। तो साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी आज के सिलेबस को अच्छे से समझे होंगे। अब आते हैं रणनीति अध्ययन सामग्री। साथियों, ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं, चाहे भाग 1 हो, भाग 2 हो, भाग 3 हो, ये तीनों भाग योजना पत्रिका से कंप्लीट हो रहा है। जी हाँ साथियों, ये तीनों भाग योजना पत्रिका से कंप्लीट हो रहा है। लेकिन आप सभी चाहते हैं कि कुछ और भी अच्छे से तैयारी करना, तो कोई भी आप सोशल इशू से रिलेटेड किताब आप ले सकते हैं। मेरे द्वारा ऑलरेडी आप सभी के बीच अध्ययन सामग्री के लिए एक स्पेशल क्लासेज बताए जा चुके हैं। आप अवश्य प्लेलिस्ट में जाएँ, ऐसे वाले में, उसमें आप प्राप्त करेंगे। साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी बेहतर स्किल डेवलप करेंगे एसे राइटिंग में, क्योंकि एसे राइटिंग में नंबर आप तब गेन करेंगे जब आपका एसे राइटिंग का स्किल डेवलप हो जाए, और ये तब होगा जब आप हर वीकेंड पर 1 से 2 निबंध लिखना आरंभ कर दें। साथियों, यदि अभी से आप निबंध का अभ्यास करते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में बहुत ही शानदार इसे आप लिखेंगे। इसी विश्वास के साथ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सभी अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे, अवश्य ही अपने सपने को साकार करेंगे। ऑल द बेस्ट।